गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अविनाश शर्मा शिक्षा भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल कृष्णनगर से आपके लिए 7th क्लास हनी कॉम बुक का सेकंड चैप्टर अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स इसको समराइज करता हूं। ठीक है, गिफ्ट तोहफा उपहार आप जानते हो सभी। चप्पल्स चप्पल आप जो पैरों में पहनते हैं स्लीपर्स वगैरह उसको कहते हैं। कहानी बहुत अच्छी है। कहानी शुरू होती है चेन्नई मद्रास चेन्नई से। ठीक है, कहानी में मृदु है, ये चेन्नई की कहानी है तो थोड़ी सी लैंग्वेज ही वहीं की है। जैसे मृदु के जो ग्रैंडफादर हैं और जो ग्रैंडमदर हैं, उन ग्रैंडमदर को तापी और ग्रैंडफादर को ताथा, वहीं की लैंग्वेज में। ठीक है, तापी और ताथा बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं हम? कहानी क्या है कि एक दिन मृदु अपनी ग्रैंडमदर के साथ अपनी आंट रुक्कुमणि के यहाँ घूमने के लिए जाती है गर्मियों में। ठीक है, अक्सर बच्चे जाया करते हैं तो वहां घूमने के लिए जाया करती है। और जो आंटी है उसकी रुक्कुमणि, उनके 3 बच्चे हैं, एक रवि है, एक मीना है और एक लल्ली है। ठीक है, 3 बच्चे हैं। तो जब मृदु इनके यहाँ यानी कि अपनी चाची के यहाँ पहुंचती है तो सभी बच्चे इसको देखकर और इसकी जो चाची है खुश हो जाते हैं सभी देखकर। ठीक है, जैसे ही मृदु अंदर घुसती है तो उसे बाहर जो दरवाजा होता है वहां पर एक फटी पुरानी चप्पल देखती है और वो कुछ पूछने को होती है कि ये चप्पल किसकी है। तब तक रवि और मीना उसका हाथ पकड़कर खींच के ले जाते हैं घर के अंदर खेलने के लिए और बच्चे कूदम मचाते हुए खेलते हुए घर के पीछे तक चले जाते हैं। वहां पर मृदु क्या देखती है? एक छोटा सा स्मॉल बेबी, किसका? कैट, जिसको बिल्ली के बच्चों क्या बोलते हैं? किटन। वहां पर कोकोनट शेल आप जानते होंगे, जो नारियल होता है उसका जो ऊपर का जो खोल होता है, कवर होता है, उसको कोकोनट शेल बोलते हैं। ठीक है, उसमें थोड़ा सा दूध था और वो छोटा सा बिल्ली का बच्चा उसमें से दूध पी रहा था। वहां पर एक फुटबॉल भी थी, जिसमें फुटबॉल थी जो फटी हुई थी और उसमें सैंड रेत भरा हुआ था, वो भी वहीं पड़ी हुई थी, जिससे शायद बच्चे कभी खेला करते थे। तो रवि मृदु को बताता है कि ये छोटी सी प्यारी सी बिल्ली का जो बच्चा हमको मिला सुबह हमारे बाहर गेट के दरवाजे पर म्याऊं म्याऊं करता हुआ मिला और हम इसे चुपचाप उठाकर अंदर ले आए। चुपचाप मतलब कि घर में किसी को पता ना चल जाए, क्योंकि अगर घर में पता चलेगा तो डांट पड़ेगी उनके ऊपर। रवि कहता है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हमसे ये तो कहते हैं कि हमें जानवरों से प्यार करना चाहिए, लेकिन जब ऐसे ही किसी जानवर को हम घर में लेके आते हैं उसकी केयर करने के लिए, उसको दूध पिलाने या खाना खिलाने के लिए, तो यही हमें जो हमारे गार्जियन से बड़े हमें डांटते हैं। कितनी सरप्राइजिंग वाली बात है। ठीक है, तो आंटी का जो बच्चा है रवि है, जो कजिन है इसका मृदु का, वो मृदु से कहता है देखो किसके फर मतलब इसके जो बाल है कितने सॉफ्ट हैं। ठीक है, जो फिर वो थोड़ी सी कहानी बताता है कि जो बिल्लियां होती थी, वो जो पल्वास किंग थे, महाराजा थे पल्वा वगैरह, उनके टाइम से ये बिल्लियां हुआ करती थी। ठीक है, जैसे इसकी कई सारी प्रजातियां हैं, शेर है, टाइगर है अपना, ठीक है, लायन है, ये सब इसी की स्पीसीज है। तो वो कहती है, रवि कहता है मृदु से कि चुपचाप रखना, इस बात को किसी के साथ शेयर नहीं करना। ठीक है, तभी जब ये रवि, मीना और मृदु जब तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और उस अजीब सी आवाज को सुनकर जो बिल्ली का बच्चा है, एक बात और, बिल्ली के बच्चे का नाम रवि ने महेंद्रम पल्लवा पूनई ये नाम रखा हुआ था। तो जब ये नाम रवि मृदु को बताता है तो वो मुस्कुरा जाती है, हंस जाती है, तब वो पल्लव वाली कहानी सुनाता है उसको। ठीक है, और मृदु से कहता है कि तुम इसको शॉर्ट में एमपी पुनई या पूनिया कह सकती हो इसको। ठीक है, तो जो जैसे ही वो खिड़की की आवाज आती है अजीब सी, जो महेंद्र है जो बिल्ली का बच्चा है वो भी एकदम डर के चीखता है और छल के एक प्लेट वहां पर रखी होती है उस पर कूद जाता है और उस प्लेट में कुछ सूखी मिर्च, लाल मिर्च जो सूख रही थी वो उसके ऊपर कुछ गिर जाती है। सभी एकदम चौंक जाते हैं, ये हुआ क्या? तो रवि कहता है कि ये कुछ नहीं हुआ है, ये जो लल्ली है वो उसके म्यूजिक टीचर से म्यूजिक वायलिन बजाना सीख रही है, उसकी आवाज आ रही है ये अजीब सी। तो सारे बच्चे रवि, मीना, मृदु खिड़की के पास जाते हैं और देखते हैं कि लल्ली ने बड़े अजीब बेढंगे से वायलिन पकड़ा हुआ है और टीचर काफी दूर बैठा हुआ था उससे और वो उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि कैसे बजाना है वायलिन।
ठीक है, लेकिन ढंग से नहीं बजाया जा रहा उससे, ठीक है। तब तक अंदर से जो रुक्कुमणी है वो चिल्लाती है, बच्चों बाहर शोर मत करो, क्योंकि लल्ली अंदर क्या है, म्यूजिक सीख रही होती है। इसी दौरान फिर से रुक्कुमणी रवि को पुकारती है। क्यों? क्योंकि दरवाजे पर एक भिखारी आकर चिल्ला रहा होता है खाने के लिए। तो रवि से कहती है रुक्कुमणी कि जाकर उस भिखारी को भगा दो वहां से, ठीक है। तो जैसे ही रुक्कुमणी अपने बच्चे से कहती है, रवि दौड़ कर बाहर जाता है, तो वो देखता है कि वो बेचारा भिखारी धूप में परेशान थका हुआ एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट ही रहा था। और पास में जाकर ये तीनों बच्चे क्या देखते हैं कि उसके पैरों में जो स्लीपर थी, चप्पलें थी, वो फट गई थी, टूट गई थी, घिस गई थी, जिससे उसके पैरों में छाले पड़ गए थे। ये देखकर तीनों बच्चे बहुत ही उदास हो गए। वो सोचने लगे कि हमें इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो तीनों की तीनों अंदर दौड़कर जाते हैं और देखते हैं कहीं से कोई स्लीपर तो नहीं मिल जाए। तो देखते हैं कि वहां एक कोने पर एक फटी पुरानी चप्पलें पड़ी थी, ठीक है। तो मृदु उन चप्पलों को उठाती है और दौड़कर उस भिखारी के पास आती है। तीनों बच्चे दौड़कर आते हैं और भिखारी को वो चप्पलें दे देते हैं। भिखारी उन चप्पलों को पहनता है, खुश होता है और चला जाता है। कुछ ही पल में वो गली से भी गायब हो जाता है। भिखारी के जाने के बाद जो रुक्कुमणी है अपने बच्चों को बुलाती है सबको कि आ जाओ, खाना खाने का टाइम हो गया है, ठीक है। जब खाना खाने के बच्चे खा रहे होते हैं तभी म्यूजिक टीचर के जाने का भी टाइम हो जाता है। और म्यूजिक टीचर जैसे ही जाने लगता है तो वो क्या ढूंढता है, अपनी चप्पलें ढूंढता है, लेकिन चप्पलें उसे कहीं नहीं मिलती हैं। बच्चे सब ढूंढने लगते हैं। रुक्मिणी कहती है कि कहीं बच्चों तुमने तो चप्पलें नहीं देखी हैं। सभी बच्चे बिल्कुल चुप होते हैं। क्यों? क्योंकि चप्पल कहां चली गई थी, उस भिखारी को दे दी थी। अब रुक्मिणी भी बड़ी परेशान, चप्पलें कहां गई हैं, ठीक है। तो रुक्मिणी कहती है कि जल्दी अंदर जाओ और मामा की जो चप्पलें पड़ी हैं वो टीचर को लाके दे दो, ठीक है। और टीचर जब मामा की चप्पल पहन रहा होता है तो उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं होती। वो कहते हैं कि आजकल के बच्चे कितने उद्यमी हो गए हैं। तो वो टीचर वहां से चला जाता है और रुक्मिणी कहती है कि अब वो तो अच्छा हुआ कि मामा तुम्हारे दफ्तर गए, चप्पलें नहीं पहन गए, लेकिन अब क्या होगा जब वापस आएंगे वो चप्पल देखेंगे। तो रुक्मिणी कहती है कि ये सारा इल्जाम मैं अपने ऊपर ले लूंगी, ठीक है, आप सब बच्चे निश्चिंत रहो। तो इस तरीके से हमारी कहानी खत्म होती है और इसका मोरल यही है कि जितनी भी हो सके हमें गरीब, असहाय, पीड़ित लोगों की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग थी, आपको पसंद आई होगी। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पर, ठीक है। पहला है द म्यूजिक मास्टर इज मेकिंग लविंग म्यूजिक, रीड अलाउड द सेंटेंस इन द टेक्स्ट दैट एक्सप्रेस दिस आइडिया, ठीक है। जो सेंटेंस दिया हुआ उसको थोड़ा सा एक्सप्रेस करना है। द म्यूजिक मास्टर इज मेकिंग लविंग म्यूजिक एज इट वाज एक्सप्रेस्ड बाय द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू इंडिविजुअल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी। म्यूजिक के बारे में बताना है, म्यूजिक कैसा फ्लोट हो रहा था। Had the beggar come to Rukumani's house for the first time? क्या beggar पहली बार आया था उसके घर पर? Give reason for your answer. No, नहीं, the beggar hadn't. The beggar hadn't come to Rukumani's house for the first time, as he himself confirmed that he surveyed on the kindness of family members from 1 week. उसने खुद ही ये बताया था कि मैं कई हफ्ते से आ रहा हूं। A sharply shaped line had formed between her eyebrows. What does it suggest to you about Rukumani's mood? ठीक है, ये जो आईब्रोज के बारे में लाइन दी है उससे मूड कैसा था रुक्मिणी का, वो है एक सजेस्ट दैट रुक्मिणी वाज वेरी एंग्री एंड अपसेट विद रवि। इससे पता चलता है रुक्मिणी बहुत गुस्सा थी, अपसेट थी, किससे? रवि से, ठीक है। आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फिफ्थ में 2 पार्ट्स हैं। पहला है व्हाट मेक्स मृदु कंक्लूड दैट द बेगर हैज नो मनी टू बाय चप्पल्स। कैसे पता कंक्लूड किया कि उसके पास पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के लिए? तो मृदु कंक्लूड द बेगर हैज नो मनी टू बाय चप्पल्स, शी सॉ लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल ऑफ हिज बेयर फीट। उसने नंगे पैरों में उसके क्या देखे? पिंक कलर के, रेड कलर के थोड़े से ब्लिस्टर, फफोले देखे, ठीक है, छाले पड़ गए थे। व्हाट डज शी सजेस्ट टू शो हर कंसर्न? शी सजेस्ट that Ravi and Meena should arrange a pair of chappals
फॉर द बेगर, अरेंज करना है चप्पल के लिए। फिर आपको एक ये दो लाइन दी हुई हैं, हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगेन, एंड देन सीन दे वर क्यूरियसली क्वाइट, वेंट ऑन, मदर स्लोली, सीन एनिमल लर्किंग अराउंड द वरेंडा। उसके बाद पहला क्वेश्चन इसी में से बताना है कि व्हाट डू यू थिंक रुकुमनी रियली वांटेड टू आस्क। तो रुकुमनी रियली वांटेड टू आस्क द चिल्ड्रन इफ दे हैव सीन एनी वन हैड टेकन द चप्पल्स ऑफ म्यूजिक टीचर। वो पूछना चाहिए कि किसी ने अगर चप्पल देखी है तो वो मुझे बता सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है, उसी का सेकंड पॉइंट है, व्हाई डिड शी चेंज हर क्वेश्चन। तो शी चेंज हर क्वेश्चन बिकॉज शी सॉ द चिल्ड्रन वर क्यूरियसली क्वाइट। ठीक है, व्हाट डिड शी थिंक हैड हैपेंड, क्या हुआ। तो शी थॉट दैट चिल्ड्रन हैड प्लेड प्रैंक ऑन म्यूजिक टीचर। प्रैंक मतलब मजाक किया हो, प्रैंक बोलते हैं। ऑन गेटिंग गोपू मामा's चप्पल्स द म्यूजिक टीचर ट्राइड नॉट टू लुक टू हैप्पी। व्हाई, जब चप्पल मिल गई थी गोपू मामा की म्यूजिक टीचर को तो वो खुश नहीं लग रहा था। क्यों? बिकॉज he did not want to show that how lucky he was to get the new pair of chappals in place of old dusty one। क्योंकि वो ये दिखाना नहीं चाहता था कि मेरी पुरानी सड़ी हुई चप्पलों की जगह, धूल भरी चप्पलों की जगह नया पेयर मिला है मुझे चप्पल्स का। तो ऑन गेटिंग अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स द बेगर वेनिस्ड, गायब हो गया इन अ मिनट, जल्दी से ही। ठीक है, इन अ मिनट। व्हाई वाज ही इन सच अ हरी टू लीव, बिकॉज ही एग्जैक्टली न्यू दैट द चप्पल्स बिलोंग टू म्यूजिक टीचर। क्योंकि उसे पता था म्यूजिक टीचर की चप्पल है। ठीक है, इफ एनीबडी वुड फाइंड दैट चप्पल्स वर मिसिंग इट वुड बी टेकन फ्रॉम हिम। अगर इससे पहले किसी को पता चले और वो चप्पल वापस ले ले तब तक मैं यहां से गायब हो जाता हूं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वॉकिंग टुवर्ड्स द किचन विद मिदू एंड मीना, रुकुमनी began to laugh. What made her laugh? ठीक है, because she had done the same thing absent-mindedly by giving the pair of chappals of Gopu Mama without his consent। क्योंकि उन्होंने गोपू मम्मी चप्पल दी थी बिना उन्हें पूछे हुए। ठीक है, what is the secret of Meena shares with Midu in the backyard? क्या बैकयार्ड का जो शेयर किया था सीक्रेट बिल्ली के बच्चे का। ठीक है, Meena shared a secret that she saw a kitten in the backyard inside a torn football lined with shaking and filled with sand। जो रेत से भरा हुआ एक फुटबॉल थी उसके अंदर। How does Ravi get milk from the kitchen? कैसे लिया था? उसने बहाना बनाया था कि मुझे भूख लग रही है। ठीक है, Ravi gets milk from the kitchen by pretending, बहाना बनाया as he was hungry, कि मुझे भूख लग रही थी। Ravi has a lot of say about MP Punia। ठीक है, महेंद्र बिल्ली के बारे में this shows that his knowledge of history and sound is sound, he has a rich imagination। उससे पता चलता है कि उसे इतिहास के बारे में बहुत ज्यादा पता थी, कल्पना कर सकता था। ठीक है, what was the noise that startled Midu and frightened Meena? Rain। ठीक है, the noise was the weird sound of violin played by Lalli। लल्ली के जो वायलिन बजा रही थी तो जो अजीब साउंड आ रहा था उसका ये, उससे डर गए थे वो दोनों के दोनों बच्चे। ठीक है, सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, चैप्टर आपको कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगले चैप्टर में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।